हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रूज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, बट देयर आर मेनी अपडेट्स कमिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड जिनको हम लोग देखने वाले हैं। मेरा रिएक्शन क्या है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, एंड देन दोस्तों थोड़ा बहुत चेल्सी का भी अपडेट कवर कर लेते हैं, बिकॉज भाई जो रियल मैड्रिड की तरफ से मूवमेंट हुई थी, कुकरेला के को लिया गया है, उसके बाद चेल्सी के पास कुछ पैसा आया है एंड दे आर लुकिंग फॉर एक ऐसा प्लेयर जो कि कहीं ना कहीं बारसा भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यस दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बारसा का एक बहुत ही कड़क इंटरेस्ट के साथ, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। उस प्लेयर का नाम है दोस्तों विक्टर रीस। दोस्तों ये सिटी का प्लेयर है, और ये वैसे सिटी ग्रुप का प्लेयर कहा जाए तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, बट यहाँ पे दोस्तों खेलता है जिरोना के लिए। तो यस भाई, विक्टर रीज इज द सेंटर बैक, राइट फुटेड सेंटर बैक, राइट बैक खेल सकता है, सॉरी राइट सेंटर बैक खेल सकता है, लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है। ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि यहाँ पे भाई एक अगर आप देखें तो एक सस्ता सॉल्यूशन इन आवर डिफेंस लाइनअप देखा जा रहा है बारसा की मैनेजमेंट के द्वारा। डेको लाइक्स दिस गाय एंड हंसी विलिक आल्सो लाइक दिस गाय। इस जब बारसा ने इसके मतलब बेसिकली जिरोना के अगेंस्ट खेला था, भाई हम लोग आई गेस भाई हारे थे और ड्रॉ निकाला था हमने जिरोना के अगेंस्ट, तो काफ़ी इंप्रेस किया था इस प्लेयर ने यहाँ पे आपके डेको को एज वेल एज यहाँ पे फ्लिक को, एंड इसी के चलते दोस्तों दोनों ने यहाँ पे थम्स अप दिखा दिया है दिस प्लेयर को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस प्लेयर को दिखा दिया है थम्स अप। इसकी साइनिंग के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे बात चल रही है। देखो 20 ईयर ओल्ड ये लड़का दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियसली भाई मैन सिटी जैसे मैंने कहा ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इतना इजी नहीं होगा वहां से बंदों को निकालना, यानी कि प्लेयर्स को निकालना, राइट। अगर मैन सिटी को लगता है कि भाई प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है, ऑब्वियसली वो अपने यहाँ पे लेके आ जाएंगे, मैन सिटी में लेके आ जाएंगे उस प्लेयर को। बट अगर दोस्तों यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी है, बारसा के पास अपॉर्चुनिटी, तो भाई वी नीड टू एक्चुअली गेट दिस गाय भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। अगर बात करें जाए दोस्तों किस तरीके का प्लेयर है, कैसा ट्रेट है इसका, तो सबसे पहले तो भाई इसकी हाइट पे बात कर लेते हैं। 6'1" की हाइट है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू कुबारसी। तो भाई मतलब ऐसा कोई अपग्रेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ भाई फिजिकलिटी। और अगर बात करी जाए भाई अगर एरियल ड्यूल्स विन करने के बारे में, इनफैक्ट दोस्तों कुबारसी इज बेटर देन दिस पर्टिकुलर प्लेयर भाई यहाँ पे आपका विक्टर रीस से इन टर्म्स ऑफ एरियली तो। बट उसके सिवाय दोस्तों ही इज़ वेरी गुड ऑन बॉल भाई, यहाँ पे पासिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है उसकी, ही इज़ गुड। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए इन टर्म्स ऑफ अगर हमारी हाई लाइन को मेंटेन करने के लिए, तो पेस भी बोल रहे हैं इसका सही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली भाई कितना पेस है, बट बोल रहे हैं कि सही है पेस। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों इंटेलिजेंट प्लेयर है, तो यहाँ पे प्रो एक्टिवली यहाँ पे भाई जो बॉल आ रही होंगी उनको इंटरसेप्ट करेगा, एंड ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शनरी टाइप का यहाँ पे प्लेयर नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों इफ़ यू सी मतलब इसके अगर आप जो भी गेम्स है उनको अगर आप फॉलो करें, तो यू विल गेट टू नो कि भाई ये प्लेयर ठीक ठाक है, एंड एक बेंच ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है बार्सिलोना के लिए। अब आप बोलोगे भाई उस पर्टिकुलर पोजीशन में तो हमारे पास अरोहो है भाई, एरिक गार्सिया है राइट सेंटर बैक में, तो हम लोग क्यों एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं? आई डोंट नो दोस्तों, आई डोंट नो भाई क्यों लेके आ रहे हैं, किस लिए लेके आ रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि भाई अगर बार्सिलोना इसके लिए जाएगी तो दे विल आस्क फॉर 1 ईयर लोन, एंड देन उसमें कहीं ना कहीं एक बाई आउट ऑप्शन लिया जाएगा। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, बट प्लेयर तो एटलीस्ट बार्सिलोना ने स्टार्ट कर दिए हैं देखने। कई सारे लोग यहाँ पे परेशान थे कि बारसा प्लेयर नहीं देख रही, अब वो लेवल क्या है प्लेयर का उसको हम लोग देखते हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है बारसा के ट्रांसफर से रिलेटेड, वो सबसे आखिरी में कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स भाई यहाँ पे चेल्सी की अपडेट की तरफ। देखो कुकुरेला यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं रियल मैड्रिड, यू नो भाई यहाँ पे 55 मिलियन प्लस 5 मिलियन का ट्रांसफर फी यहाँ पे करेगी रियल मैड्रिड, कर चुकी होगी ऑलरेडी, और ये पैसा दोस्तों आ चुका है चेल्सी के पास। अब वो चेल्सी के पास दोस्तों पैसा आ गया है, एंड दे आर इन मार्केट फॉर एक लेफ्ट बैक या फिर एक राइट बैक, क्योंकि उनको लगता है कि भाई घुस तो भी जाएगा छोड़ के इवेंचुअली यहाँ पे, तो दे आर लुकिंग फॉर अ राइट बैक या फिर लेफ्ट बैक, जो भी मिल जाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं भाई, पेलेस्त्रा एटलांटा के प्लेयर जिनको बारसा भी यहाँ पे ट्रैक कर रही है दोस्तों। इंटर मिलान के साथ भाई यहाँ पे नेगोशिएशंस डन हो चुके हैं, एक प्री एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जैसे बर्नार्डो सिल्वा के साथ साइन हुआ था। ऑब्वियसली तोड़ सकता है प्लेयर, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो यहाँ पे चेल्सी इज एक्सप्लोरिंग दैट डील ऑल्सो। और साथ में साथ भाई आपके यूवेंटस के जो भाई यहाँ पे फुल बैक हैं कैम्बैसियो, उनके साथ भी यहाँ पे भाई कुछ डिस्कशन चल रहा है, बट लेट्स सी दोस्तों उसमें कितना होता है। बट पेलेस्त्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे एक रिलायबल सोर्स, निकलो नाम आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मैंने लगा रहा हूँ मैं उनके ट्वीट को भाई, रिलायबल सोर्स कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आगे जा रही है चेल्सी, एंड लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या करती है चेल्सी। खैर चेल्सी की बात हुई तो भाई हम लोग वापस से रियल मैड्रिड पे आते हैं, जहां पे भाई हम लोग बात करेंगे आफ्टर दिस मूव ऑफ भाई कुकुरेला। भाई यहाँ पे
जो पिछले सीजन में साइनिंग करी थी, एकदम मार्की साइनिंग करी गई थी यहाँ पे भाई पेरेस के द्वारा, ऑब्वियसली भाई करेरास की यहाँ पे, तो वो अब लगता है कि भाई सेल करने वाले हैं। और किसको सेल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जिसको पैसे दिए हैं उसी को ही, उससे ही वापस लाने के बारे में बात करी जा रही है। चेल्सी हैज़ एक्चुअली इंक्वायर्ड अबाउट ये जो करेरास है भाई प्लेयर, इसके बारे में वापस से कि भाई आपने हमें 55 मिलियन दिया, चलो आप कुछ इसमें से रख लो एंड ये प्लेयर हमें दे दो वापस से, राइट। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे बात चल रही है। करेरास कुड लीव भाई यहाँ पे आपका, क्योंकि देखो खुद ही देखो यार, करेरास एक्चुअली जब ज्वाइन किया था तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि ही विल बी द मेन लेफ्ट बैक प्लेयर, बट अब उससे भी बड़ा कोई बंदा आ चुका है एंड ही इज़ बेटर देन हिम क्लियरली। और कोच को भी ये लगता है, जोजे मरीनो को भी ये लगता है कि भाई ये प्लेयर काम नहीं आएगा, कुकरेला ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे सिस्टम में। तो अब यहाँ पे भाई करेरास की दाल गलने वाली है नहीं एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग कि भाई अब निकलने में ही भलाई है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे दिस मूव कैन मटेरियलाइज एक्चुअली, बट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे मैंने कहा चेल्सी इज लुकिंग फॉर मल्टीपल ऑप्शन, नॉट जस्ट दिस भाई। इनफैक्ट लुइस हॉल तक के लिए भी इंक्वायरी कर डाली उन लोगों ने। तो भाई यहाँ पे चेल्सी इस समय पे लेफ्ट बैक राइट बैक के लिए जो मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, सबको पकड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए ना रियल मैड्रिड, आप लोग बोल रहे हैं कि यार इतने सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, इतने सारे प्लेयर्स को साइन कर रही है। अभी भी अगर आप देखें तो 150 मिलियन की मार्की साइनिंग के लिए अभी तक उन्होंने यहाँ पे बोला नहीं कि हम नहीं करेंगे साइन, या फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो भाई कई सारे मिडफील्डर जो कि 120 मिलियन तक जा सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रेस में है चेल्सी, सॉरी यहाँ पे आपकी रियल मैड्रिड। तो बट ये पैसा आ कहाँ से रहा है, हर कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, राइट। तो अभी रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा यार, एमिरेट्स के साथ उन्होंने नई डील साइन करी है और यहाँ पे भाई उन्होंने एडिडास के साथ नई डील साइन करी है, जिसकी वजह से दोस्तों बोनस प्लस सैलरी, जो भी मतलब पैसे आते हैं, सैलरी कहाँ मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फी, ये सब मिला मुला के दोस्तों पेरेस के पास पता चलने में, सुनने में आ रहा दोस्तों 230 मिलियन का कैश आ चुका है, कैश इंजेक्शन आ चुका है, जो कि वो भाई यहाँ पे पूरे मार्केट में फैला देंगे। तो यू नो कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड के पास पैसा बहुत है इस समय पे, दे कैन साइन एनी प्लेयर एट द मोमेंट भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो, अगर बेचने वाला क्लब इंटरेस्टेड है ऑब्वियसली। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे कार्लोस मॉन्फर्ट, एक बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट के लिए इस समय पे काम कर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट कल रिलीज करे थे, 3 चीज़ें बताई थी एक्चुअली। उन्होंने बताया था कि डेको बेसिकली इज मीटिंग आपका जान वर्जिली, तो ये तो चलो हमने रिपोर्ट कर दिया, राइट। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि लेवेंडोस्की जा रहा है भाई यहाँ पे शिकागो फायर के पास, ये भी हमने भाई डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, इसमें कुछ है नहीं। उन्होंने तीसरी चीज़ जो बोली थी दोस्तों वो था अनदर डेको मीटिंग दैट विल टेल यू अबाउट शॉर्टली, ही विल टेल अस अबाउट शॉर्टली, मतलब वो स्पोर्ट में कहीं पे बोल रहा था कि स्पोर्ट के किसी प्रोग्राम में ही विल बेसिकली रिवील कि डेको की मीटिंग किसके साथ हुई है। डेको एक्चुअली इज मीटिंग सम एजेंट यहाँ पे भाई, अब वो कुछ किसी को नहीं पता है, दैट कुड बी दोस्तों यहाँ पे ग्रिमाल्डो। बार्सिलोना ने ऑलरेडी कुकू को छोड़ दिया है, अब हमारे पास जो लेफ्ट बैक में एक ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है, अवेलेबल है, हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे भाई ग्रिमाल्डो की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पॉसिबल है दोस्तों यहाँ पे ग्रिमाल्डो का एजेंट के साथ यहाँ पे डिस्कशन डेको कर रहा है एट द मोमेंट, जिसके बारे में हमें अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं दोस्तों, ठीक है। बट प्रॉब्लम विद ग्रिमाल्डो इसकी भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड काफ़ी आगे स्टेज पे है ग्रिमाल्डो के साथ। अगेन भाई हमसे ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं एथलेटिको मैड्रिड एट द मोमेंट। यहाँ पे किसी भी प्लेयर को, अगर दोनों क्लब्स यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं किसी प्लेयर के लिए, तो वो प्लेयर यहाँ पे ज़्यादा सैलरी पाएगा एथलेटिको मैड्रिड में। तो यही केस मुझे ग्रिमाल्डो के केस में भी लग रहा है कि ग्रिमाल्डो शायद से एथलेटिको मैड्रिड जा रहा है। एंड इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं यहाँ पे मतेयो, उनका एक बेसिकली ट्वीट आता है, वो रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्लब के बीच में इस समय पे कम्युनिकेशन हो रखा है। प्लेयर तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अग्री कर चुका है विद ज्वाइनिंग एथलेटिको मैड्रिड। एंड यहाँ पे बायर लेवरकुसेन जो है दोस्तों वो देख रही है समवेयर अराउंड 10 to 13 मिलियन के अराउंड यहाँ पे ट्रांसफर फी। तो दोस्तों कुकू को बाय बोलने के बाद अब यहाँ पे गिरू को भी बाय बोलना पड़ेगा दोस्तों, दैट इज़ व्हाट सीम्स लाइक यहाँ पे। तो ये पॉसिबल है कि भाई ग्रिमाल्डो का एजेंट था, बट अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने भी देख लिया कि भाई कुरूपी के सामने इस समय पे बार्सिलोना लिंक हो रही है, कुरूपी के साथ लिंक हो रही है। अब कुरूपी यू नो भाई ही इज़ प्लेइंग फॉर बोर्नमouth, 29 ईयर ओल्ड लड़का है भाई, ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर दिख रहा है इस समय पे भाई साहब, मतलब टैलेंट तो है, ज़बरदस्त टैलेंट तो है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड दोस्तों मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, देखो ये तो लिंक विंक की कहानी है, इसमें थोड़ा कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वी डोंट नो है ना,
बट इससे मैं इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, कुछ रिलायबल सोर्सेज कुछ अनरिलायबल सोर्सेज यहाँ पे बता रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों आपको याद होगा मैं पिछले 5-6 दिन पहले मैंने यहाँ पे भाई बारकोला की स्टोरी यहाँ पे बताया था कि अनरिलायबल सोर्सेज बोल रहे हैं कि बारकोला के एजेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है डेको का। तो दोस्तों यहाँ पे उस बात में अब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई लग रही है। द थिंग इज कि 50% उसमें सच्चाई लग रही है। बारकोला के एजेंट के साथ डिस्कशन हो रहा है, बारकोला के बारे में नहीं दोस्तों, कुरूपी के बारे में। यस दोस्तों, बिकॉज दोनों का एजेंट सेम है। यू नो भाई सेस्को सुसुको करके जो भी एजेंट का नाम है, दोनों का सेम है। डेम्बले का भी वही एजेंट है। वो डिस्कशन चल रहा है विथ यहाँ पे कुरूपी के साथ, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब आप बोलोगे दोस्तों क्या यहाँ पे कुरूपी का जो, अगर हम लोग जाते भी हैं, मतलब अभी तो अनरिलायबल सोर्स है, बट अगर हम लोग जाते भी हैं तो क्या बार्सिलोना यहाँ पे भाई 19 ईयर ओल्ड एक ऐसे प्लेयर पे ट्रस्ट कर रही है जो भाई अभी उसने बस एक सीजन प्रूव किया है भाई बॉर्नमouth में, है ना। एक सीजन उसने किया है, और वो भी अगर आप देखें तो भाई मैं तो बोलूँगा कि भाई 70% सीजन में बढ़िया खेला वो। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों डाउट्स आ रहे हैं, हर किसी के दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस आर्टिकल में या फिर जिस बंदे ने वो रिपोर्ट किया था कि भाई यहाँ पे डेको बात कर रहा है विथ बारकोला का एजेंट, उसी ने ये भी रिपोर्ट किया है दोस्तों कि जो कुरूपी होगा वो यहाँ पे लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। यानी कि इसका डील का अगर बार्सा कर भी लेती तो इसकी एल्वेरिस की डील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरप्राइजिंगली दोस्तों दिस इज समथिंग न्यू कि बार्सिलोना क्यों एक और सेंटर फॉरवर्ड लेके आ रही है। देन यू थिंक अबाउट इट भाई मोर ना, देन यू रियलाइज कि भाई आपका जो फरान टोरेस है, जिसने कल ही हगा है, परसों हगा है बेसिकली, वो इस समय पे उसका कॉन्ट्रैक्ट का लेंथ सिर्फ 1 साल का है। एंड अगर यहाँ पे बार्सिलोना एक्चुअली भाई कुरूपी को भी साइन कर रही है एंड एल्वेरिस को भी साइन कर रही है, विच अगेन दोस्तों मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल वाले साइड पे चला गया है ये कहानी, है ना। बट अगेन भाई वो बंदे की बात कई हद तक सही हुई है, 50% तो सही हो गई है दोस्तों। तो थोड़ा हमें सीरियसली लेना पड़ेगा इस स्टोरी को भी। तो ऑल्दो ये स्टोरी है, रूमर ही है, तो बट थोड़ा थोड़ा इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो यस दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू हिम भाई यहाँ पे कुरूपी विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ फरान टोरेस। फरान टोरेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया जाएगा एज पर हिम। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की बातें चल रही हैं विद फरान टोरेस, राइट। तो क्या सही है क्या नहीं दोस्तों, आई डोंट नो। कुरूपी कुड बी साइनिंग अलॉन्ग विथ आपका यहाँ पे एल्वेरिस। कुरूपी कुड बी साइनिंग जहाँ पे हम लोग उसको एक सीजन के लिए बॉर्नमouth में छोड़ देंगे, जहाँ पे भाई हम लोग बोलेंगे कि भाई एक सीजन फरान टोरेस एंड एल्वेरिस रहेगा एंड देन कुरूपी अगले सीजन आ सकता है, ऐसा करके कुछ होगा दोस्तों। बट बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल सोर्स है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दूं कि भाई इस चीज़ को, स्टोरी को ज़रूर थोड़ा कंसीडर करके ही चलना कि ऐसी कहानी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा आगे। बार्सा की ट्रांसफर लिस्ट में कौन प्लेयर ऐड होता है, बट एक नाम तो ज़रूर हो चुका है ऐड, जो कि है यहाँ पे विक्टर रीस, जिसको यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे मैनेजमेंट एंड भाई डेको फ्लिक कहीं ना कहीं यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।